खेल के दौरान चोट, सिरदर्द एवं चिड़चिड़ापन, वजन कम करना, मधुमेह में नस कमजोर होना, मोच एवं एड़ी का दर्द, चेस्ट फिजियोथेरेपी, फिटनेस ट्रेनिंग। हमारा पता है अल्फा क्लिनिक, स्टेट बैंक रोड, जिला अस्पताल सीधी, मध्य प्रदेश। निज निवास नूतन कॉलोनी, संस्कार स्कूल, मौर्या किराना स्टोर के पास सीधी। संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर में 9425 88 60 40। अत्याधुनिक मशीनों से युक्त सीधी का एकमात्र फिजियोथेरेपी क्लिनिक। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के सरकार चाहे कितना दावा करे कि या अवैध रेत उत्खनन हम बंद करा दे, किंतु यह सबसे बड़ा चैलेंज है सरकारन का, अफसरशाहीन का। काहे कि उन्हीं के निचले स्तर के कर्मचारी या अवैध रेत के खेल में संलिप्त पाए जा रहे हैं। हालात यह है कि खुलेआम अवैध रेत माफिया का जो है संरक्षण देके पुलिस कर्मी के द्वारा काम की इंजाल ला गई। यह हम नहीं कही, या मझौली थाना अंतर्गत पड़वारी नदी के हालात का हल्ला गया। अपना बच्चे को बता दी कि ग्राम पंचायत बुदारी टोला अंतर्गत जो है सेमरिया पड़वारी नदी से यूपी 64C 8455 के द्वारा जो है अवैध रेत की निकासी की जा रही, जहां मुखबिर के सूचना में धीरेन्द्र शर्मा और जयराम सैनी दोनों आरक्षक मौकाए वारदात में तो पहुंचे, किंतु वहां सब रफा दफा हो गया। यह हम नहीं कहीं लगा है, हमारे साथ चल रहा यह वीडियो बता रहा है, और यह पूरे घटनाक्रम के हमारे पास पूरे प्रमाण हैं। जौने मां 44 मिनट के हुआ ऑडियो यह बात की प्रामाणिकता है कि खुलेआम पुलिस के संरक्षण में अवैध रेत के कारोबार फल फूल रहा है। हालात यह है कि मुखबिर जे सूचना दीन कि अवैध रेत के उत्खनन पड़वारी नदी से हो रहा है, उन्हीं का पुलिसकर्मी धीरेन्द्र शर्मा आरक्षक को जयराम सैनी के द्वारा मारपीट की जाए लाग, उनसे उनकर मोबाइल छुड़ा लीनगा और साथ में उनसे बदतमीजी कीन गए। आखिर सवाल यह उठत है कि गांव और आम जनता यदि कोनो अवैध काम के सूचना दे थी तो का पुलिस के ऐसा व्यवहार उचित है? किंतु यह पूरे मामला में हमरे द्वारा थाना प्रभारी मझौली से जब बात की गए तो उनके द्वारा यह पूरी घटना से साफ तौर पर इनकार कर दीनगा, और उनके द्वारा यह कहागा कि ट्रैक्टर के सूचना जरूर मिली, किंतु वह ट्रैक्टर खाली रहा। तब खाली ट्रैक्टर में कार्यवाही कैसा करी? सुनी अपना पंचन का आगामी जो खबर है, खबर के अगले भाग में वह सुनने को मिली, उनका बयान हो। किंतु बात यह हम करी थे कि एक और सीधी के पुलिस अधीक्षक, संवेदनशील पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत जनता से संवाद करके कंधे से कंधे मिलावे के बात कह रहे हैं, और उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि मुखबिर मतलब कौनो ग्रामीण के द्वारा यदि कौनो सूचना दी जाती तो ओ माँ नाम गुप्त रखा जाइए, व्यक्ति का जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। किंतु हालात यहाँ यह है कि आज रक्षक भक्षक के दौड़ में है, और हालात यह है कि नदी खोखली हो रही है, नदी के सीना चीरा जा रहा है, अवैध रेत माफिया नदी के स्वरूप बदल रहे हैं। किंतु हालात यह है कि जो रक्षक का ये जिम्मेदारी दी गई ही प्रशासन के ओर से, वही रक्षक आज भक्षण कह रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है, चिंतनीय है। और निश्चित तौर पर एमा हम अनुरोध करब सीधी के संवेदनशील पुलिस अधीक्षक से कि यह पूरे मामला में संज्ञान लेके दोषी के ऊपर कड़ी कार्यवाही करें। काहे कि जौने वो विचार का लेके आगे बढ़ी रहे हैं, जनता के साथ के बात कह रहे हैं, तो कहो न कहो जनता जब अवैध कामन के सूचना दे तो उनकर निराकरण हो, नहीं कि ओ माँ खुदे दलाली शुरू हो जाए। तो सुनी पूरा बयान और देखी पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद, प्रणाम। कल रात 11:30 बजे अवैध रेत ग्राम सेमरिया से पंकज सिंह का ट्रैक्टर क्रमांक यूपी 64 4C 8455 ट्रैक्टर नंबर है ये। हमें जानकारी मिली कि यहाँ अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, तो हमने इसकी जानकारी धीरेन्द्र शर्मा जी को दिया। उन्होंने हमको बोला कि जैसे ही ट्रैक्टर नदी से चले तो आप हमें जानकारी दीजिए। हमने उन्हें जानकारी दिया और वो आए सेमरिया में तिराहे के पास, उन्होंने ट्रैक्टर को खड़ा करवाया। उन लोगों की आपस में बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि हमने जयराम सैनी को पैसे दिए हैं, लीजिए आप उनसे बात कर लीजिए, इसके बाद ट्रैक्टर थाने ले चलिए। इसके बाद उन्होंने आपस में बातचीत किया और ट्रैक्टर को खाली करवा दिया वहीं पे।
और हम लोगों के साथ अभद्र तरीके से गाली गलौज एवं मारपीट की और हम लोगों का फ़ोन भी ले लिया और हम लोगों ने वीडियो भी बनाया और फिर हम लोगों को वहाँ से गाली गलौज करके हम लोगों को भगा दिया गया। हम लोगों की मोबाइल भी वो छीन लिए। फिर हमने जानकारी थाना प्रभारी महोदय जी को दिया। उन्होंने उनसे बात करके हम लोगों को मोबाइल वापस करवाया। हेलो। तो सतीश जी, हाँ सतीश बोल रहा हूँ। कनिष्क तिवारी बोल रहा था, पत्रकार सीधी से। जी बताए। ये कह रहा था सर कि कल एक गाड़ी पकड़ी गई थी रेत में देर रात में, ट्रैक्टर, और उसमें कार्यवाही वगैरह नहीं हुई, छोड़ दिया गया। तो मतलब क्या था उसमें? कल देर रात में ट्रैक्टर तो हमने पकड़ा नहीं, कोई ट्रैक्टर। एक फोन मेरे पास आए थे कि ऐसा ऐसा ट्रैक्टर वो लगा हुआ है जी। और ट्रैक्टर में खाली ट्रैक्टर था, ये जानकारी उसने दी कि खाली ट्रैक्टर खड़ा है। तो मैं खाली ट्रैक्टर में क्या कार्रवाई होगी, ये बात हुई थी मेरी। जी नहीं, हमारे पास वीडियो आया है जिसमें भरा हुआ ट्रैक्टर और आपके पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, शायद सैनिक वगैरह हैं कोई। और आप सेंड कर दीजिए, मैं तस्दीक के ले रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ बात है तो मैं तस्दीक के ले रहा हूँ। ये चीज़ मेरी जानकारी नहीं तक भरा हूँ। चलिए मैं आपको भेज दे रहा हूँ। जी भेज दीजिए, मैं दिखवा लेता हूँ।